स्वागत है सभी का। देखिए, अभी तक हमने बीमारी के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें लगभग सभी बीमारी को हमने डिस्कस कर लिए हैं। चाहे वो बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली हो, बैक्टीरियल डिसीजेस, या फिर वायरस से होने वाली हो, या फिर प्रोटोजुअल डिसीजेस हो, या फिर फंगस से होने वाली हो, या फिर वॉर्म कृमि से होने वाली बीमारी हो। इन सभी से होने वाली बीमारी को हमने डिस्कस कर लिया है 2 पार्ट में। और कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, अगर कोई बीमारी वायरस से हो रहा है तो उस वायरस का नाम क्या है, कोई बीमारी प्रोटोजोआ से हो रहा है तो उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, कोई बीमारी फंगस से हो रहा है तो उस फंगस का क्या नाम है, और कोई बीमारी अगर कृमि से हो रहा है तो उस कृमि का क्या नाम है। हर एक चीज़ आपको बताया गया है, टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोगों के लिए परीक्षण, टेस्ट फॉर डिसीजेस, और साथ ही साथ वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन किस रोग के लिए लगाया जाएगा, इन पर भी सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं। ये तालिका आपके सामने है, जिसमें एक साइड डिसीज रोग है, दूसरा साइड क्या है, टेस्ट परीक्षण, किस रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है टाइफाइड। अगर हम बात करें टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट ऑपरेट किया जाता है, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। नाम याद रखेंगे, नाम ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसको पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का, तो इस रोग को पहचानने के लिए, इस रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है। एक होता है पीपीडी टेस्ट। अगर हम बात करें कैंसर, कैंसर की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एम्स टेस्ट किया जाता है और बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। दोनों आप नाम याद रखेंगे, दोनों टेस्ट के नाम को आपको याद रखना है। उसके बाद डेंगू फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो NS1 टेस्ट किया जाता है, टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है। उसके बाद प्लेग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो वेसन्स स्टैन टेस्ट किया जाता है, और मेनिंजाइटिस के लिए लंबर पंक्चर टेस्ट किया जाता है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सभी को, लंबर पंक्चर टेस्ट किया जाता है। इसके लिए लंबर पंक्चर टेस्ट किसके लिए किया जाता है करके अगर पूछें तो आपको बताना पड़ेगा मेनिंजाइटिस के लिए। और अगर सवाल में पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तब आपको बताना पड़ेगा लंबर पंक्चर टेस्ट। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद अगला रोग है एड्स। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो नाम याद रखेंगे, एलिजा से याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसएम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसएम। शॉर्ट में इसका नाम होता है एलिजा, जिसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए किया जाता है। कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जो अभी रिसेंट का वायरल डिसीज़ है, जिसे आप सब लोग जानते हैं, जो सबका काम ठप कर दिया था, सबका सर्विस ठप कर दिया था। पता नहीं कितना क्राइसिस लाया था ये रोग और कितना लंबा चला था, आप सब इससे परिचित हैं। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको ये टेस्ट का नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका, RT-PCR। जब 4 ऑप्शन में ये दिखेगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको एक्यूरेटली याद रखें। इसको आपको एक्यूरेट याद रखना है, एक्चुअल में है क्या, तो ये है RT-PCR। ऐसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में ये आएगा, पता नहीं क्या लिखा रहेगा, IT-CPR लिख देगा, RT-RCP लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको RT-PCR याद रखना है। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो VDRL टेस्ट किया जाता है, मज्जिनी टेस्ट किया जाता है, और एक होता है वासरमैन टेस्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। वासरमैन टेस्ट को एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वासरमैन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो सिफिलिस के लिए किया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण टीके, इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स। वैक्सीन्स किसके लिए कौन सा वैक्सीन लगता है, उसको भी जान लीजिए। यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोट किया गया है, देखिए।
MMR वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट किससे रक्षा करता है? तो पहला एम का मतलब है मीजल्स, दूसरा एम का मतलब है मम्स और आर का मतलब क्या है? रूबेला। MMR वैक्सीन अगर बोला जाए तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? मीजल्स, मम्स और रूबेला। या सवाल ऐसा पूछा जाए कि मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तब आपको बताना पड़ेगा MMR वैक्सीन। सवाल कैसा भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार सब तरह से रहना है। उसके बाद अगला वैक्सीन है DPT वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन है ये भी। ये किससे रक्षा करता है? तो पहले डी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया, पी का मतलब क्या है? पर्ट्यूसिस और टी का मतलब क्या है? टिटेनस। ये तीनों से सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। याद रहेगा ना, आसान है। DPT, DPT से आप याद रखेंगे डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टेटनस। उसके बाद अगला है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है BCG, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट किसके प्रति ये रक्षा करता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये रक्षा किससे करता है? ट्यूबरकुलोसिस से। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, कई बार कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। या आपसे पूछ दे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए BCG। इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाएगा? BCG, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। याद रहेगा, आसान है, इजी है। उसके बाद अगला है TAB वैक्सीन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? TAB। उसके बाद अगला है DT वैक्सीन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो डिप्थीरिया एंड टिटेनस। यहाँ पे आप इसके नाम से याद रख सकते हैं DT। डी का मतलब हो जाएगा डिप्थीरिया और टी का मतलब हो जाएगा टिटेनस। क्लियर है? डी मतलब डिप्थीरिया और टी मतलब टेटनस। इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगता है? DT का। उसके बाद यहाँ पे एक और टीका के बारे में जानकारी देख लीजिए, MIP, जिसका फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस फ्रानी। इसमें नोट करके दिया गया है ये कैसा टीका है? तो ये मेड इन इंडिया है। सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा क्योंकि ये दिया ही ऐसा है। क्लियर है? उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वैक्सीन यहाँ पे है, देखिए पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन। बात किसका चल रहा है? पोलियो के वैक्सीन का बात चल रहा है। पोलियो के वैक्सीन के बारे में बात चल रहा है और पोलियो के वैक्सीन के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लीजिए, जिसमें पहला पॉइंट ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके इंजेक्शन का, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जोनास साल्क। सबसे पहले पोलियो के इंजेक्शन की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन CGTET में आया था कि शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में आया था, लेकिन दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम में ये ऑलरेडी आ चुका है, ये। और पूछा यही था कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो आपको वहाँ पे बताना था जोनास साल्क ने। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अदर टाइप का, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन होता है एक, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डॉक्टर अल्बर्ट ब्रूस सेबिन। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है इस बार इसे पूछ दे। अगर हम बात करें इंजेक्शन का, तो इंजेक्शन को सबसे पहले खोजा था किसने? जोनास साल्क ने। अब ये तो आपको पता चल ही गया, आप में से कई सारे लोग इसको जानते भी होंगे। लेकिन अगर हम बात करें OPV का, ओरल पोलियो वैक्सीन का, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? अगर आपसे ये वाला पूछ दे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर अल्बर्ट ब्रूस सेबिन। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये आ सकता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और कुछ है क्या? नहीं है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या देखा? किस रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा और कौन सा वैक्सीन लगाया जाएगा। इस तरह से जो बीमारी वाला टॉपिक था कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको तीनों क्लासेस देखने के बाद किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा बीमारी से संबंधित। बीमारी कैसे होता है, कौन सा होता है, बैक्टीरियल डिसीज़ क्या है, वायरल डिसीज़ क्या है,
किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, किस बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन लगते हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपरली टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बताया गया है। एंड आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे इसी तरह का ये तैयारी कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।